हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सीरीज के बारे में अनाउंसमेंट किया था और साथ ही साथ हम लोगों ने उसके लिए अपना सिलेबस भी डिस्कस कर लिया था कि आखिर उत्तर प्रदेश के जीके के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक में हम लोग उसकी जानेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे भी किसी भी इंसान को जानने से पहले हम सबसे पहले क्या जानते हैं, उसका नाम। जब भी किसी से मिलते हैं तो उससे बोले क्या पूछते हैं, उसका नाम ही तो पूछते हैं। तो यानी कि हमने एक बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ले ली ताकि हम आगे अपनी कॉन्वर्सेशन, आगे उससे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में एक बेसिक इन्फो लेने की कोशिश करेंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे ताकि आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं वो हमें आसानी से समझ में आ सके। तो आइए अब हम देखते हैं इंडिया की मैप पर लोकेशन की आखिर ये जो हमारा यूपी स्टेट है ये कहाँ पे इंडिया में लोकेट करता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर ये वाला जो हमारा पार्ट है ये वाला, ठीक है, दिस इज़ अवर स्टेट यूपी। ये है हमारा यूपी स्टेट, यूपी राज्य। अगर इसकी मैं लोकेशन की बात करती हूँ तो लोकेशन रहती है इसकी नॉर्थ में। तो एक ये नॉर्दर्न प्लेन्स में रहने वाला एक स्टेट है। जैसे कि हम लोगों ने अपने इंडिया के फिजिकल डिविजन्स को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो हमारा इंडिया का फिजिकल डिविजन्स है वो हमारा एक तो हिमालयाज़ में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, देन दक्कन प्लेटू में इस तरीके से डिवाइडेड है। तो ये जो यूपी का एरिया पड़ता है ये हमारा पूरी तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स में पड़ता है। यानी कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूँ इंडिया में तो ये नॉर्थ साइड में पड़ने वाला एक स्टेट है। अब इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि आखिर ये बना कब, कैसे बना, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए, कैसे कैसे इसके कैपिटल में चेंजेस हुए। अगर मैं इसको लोकेट करना चाहती हूँ मैप में तो इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होंगे, क्योंकि अगर मुझे ग्लोब पर किसी भी चीज़ को लोकेट करना है तो उसको लोकेट करने के लिए मुझे उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होने चाहिए। तो जानते हैं इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, ये सब चीज़ें इनके बारे में अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट डे की और इसके एरिया की। तो यहाँ पे जो हमारा यूपी का एरिया है वो है हमारे पास 240928 स्क्वायर किलोमीटर और इसके हिसाब से ये हमारे पूरे देश का फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है। ध्यान रखिएगा। तो बात आती है कि इससे पहले हमारे पास कौन से 3 बड़े राज्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान, देन आता है सेकंड नंबर पे एमपी और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है यूपी। लेकिन एक खास बात हमें और ध्यान रखनी है यूपी के बारे में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका चौथा नंबर है, लेकिन अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि से देखूँ यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर मैं देखती हूँ तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट हमारा यूपी ही है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, एक तो आपको सीरीज लगाने के लिए वो दे देता है। जनरली जो हमारे थोड़े हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस का अगर एग्जाम आपसे पूछा जाएगा तो उसमें जनरली वो आपको ये नहीं पूछेगा कि कौन सा हमारे पास चौथा लार्जेस्ट स्टेट है, वो बल्कि आपसे सीरीज में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हमारे पास एक बीओ का एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस के थ्रू, तो उसमें इसी तरीके से आपको 4 ऑप्शन बना के दिए गए थे और आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन पहचानना था कि एरिया के अकॉर्डिंग हम कैसे लगा सकते हैं अपने स्टेट्स को। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आएगा राजस्थान, फिर हमारे पास मिलता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, फिर मिलता है महाराष्ट्र एंड देन 4th नंबर पे आता है हमारे पास यूपी। ठीक है, इस तरीके से इन चारों स्टेट्स को हम लगा सकते हैं। और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राज्य हमारा है ही यूपी। इसके बाद अगर मैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करती हूँ तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस्टेब्लिशमेंट डे थी इसकी 24 जनवरी 1950, यानी कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिस दिन से हम लोगों ने रिपब्लिक डे मनाना सेलिब्रेट करा, उसके ठीक 2 दिन पहले इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। उससे पहले इसको नाम से जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से, यानी कि ब्रिटिश काल में जो इसका नाम था वो था स्टूडेंट्स यूनाइटेड प्रोविंस। इसके बाद अगर मैं इसकी प्रेजेंटली कैपिटल की बात करती हूँ तो प्रेजेंट में जो इसकी कैपिटल है वो है लखनऊ। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि लखनऊ हमारा सबसे बड़ी सिटी भी है, ठीक है, लखनऊ हमारी सबसे बड़ी सिटी भी है पूरे यूपी की और इसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ। तो ये कुछ चीज़ें जो कि हमने कुछ बहुत जल्दी और कुछ सरल से पॉइंट्स में देखी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब हम चलते हैं यूपी के जिलों की तरफ। तो वैसे तो हम जानते ही हैं कि यूपी के जो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास, 75 टोटल हमारे पास 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी प्रेजेंटली अगर हम सिनेरियो में देखें तो यूपी में। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कौन से बने हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, शामली एंड हापुड़। ध्यान रखिएगा, ये रहा आपका हापुड़ और ये रहा आपका शामली। ये 2 सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि यूपी में बने हैं।
ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ हापुड़ के बारे में कि हापुड़ पूरे यूपी का सबसे छोटा जिला है, यानी कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखिएगा वो है हमारे पास हापुड़। अब देखो इस मैप के थ्रू मेनली हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसकी बाउंड्रीज, जहाँ से हमारे मेनली कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो यूपी है वो कितने स्टेट्स के साथ यहाँ पे बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अभी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, इसमें हम कई बार गलती कर देते हैं। देखो अगर वो खाली आपसे स्टेट के बारे में पूछता है तो मेनली जो यूपी है वो 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि कितने राज्य और कितने जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उनके साथ करता है, तब आएगा हमारा आंसर 9। क्योंकि जो यूपी है स्टूडेंट्स वो दिल्ली के साथ भी हमारी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, साझा करता है। और दिल्ली क्या है हमारे पास, एक हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ के और तब टिक लगा के आना है। तो अब देख लेते हैं इन 8 राज्यों के नाम कि कौन कौन से 8 राज्य हैं जिनके साथ यूपी अपनी स्टेट जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। और देखो उसको याद करने का तरीका हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास दिशाएं कितनी होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं, 4 मेन और 4 हमारे बीच के, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो ऐसे याद रख लो कि ये 8 दिशाओं से घिरा हुआ है, इसलिए ये 8 राज्य हो गए हमारे, और एक अलग से हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। साथ ही साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक हमारे पास इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। और कौन से देश के साथ करता है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर, ये करता है नेपाल के साथ। ठीक है, एक एक करके हम राज्यों के नाम देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो कि यूपी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले आता है हमारे पास उत्तराखंड, देन आता है हमारे पास एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, इसके बाद है हमारे पास हरियाणा, ठीक, इसके बाद है, अगर मैं यूनियन टेरिटरी को काउंट करती हूँ तो यहाँ पे है हमारे पास दिल्ली, फिर है हमारे पास राजस्थान, फिर है हमारे पास एमपी, देन छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक, इस तरीके से ये अपनी जो बाउंड्रीज है वो शेयर करता है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो एक देश के साथ ही अपनी बाउंड्री लगाता है जिसका नाम है नेपाल। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे कि भाई एक ऐसे जिले का नाम बताइए जो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, या फिर जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, या फिर उस राज्य का नाम बताइए जिसके साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर होती है, या फिर उस राज्य का नाम बताइए जिसका सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होती है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप इस वीडियो के बाद देने में कैपेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करेंगे इस वीडियो को, बहुत ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से राज्य किस किस के साथ लगते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स कि आपसे ये पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो लगते हैं, ठीक है, या फिर बिहार के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, उत्तराखंड के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम प्लस उनकी संख्या, दोनों ही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ उत्तराखंड की। उत्तराखंड की थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले जाके जूम कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो चीज़ें। ठीक है, अब देखिए, आई थिंक अब सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड से टोटल हमारे कितने जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो लग रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास पीलीभीत, देन रामपुर, देन हमारे पास बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, फिर हमारे पास लगता है मुजफ्फरनगर, और फिर हमारे पास लगता है सहारनपुर। तो यानी कि टोटल हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड के साथ, ठीक है, उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो क्वेश्चन अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, साथ ही साथ मैं आपको बिजनौर के बारे में खास बात बता देती हूँ। यहाँ पे बिजनौर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा जिला है यूपी का जहाँ से जो गंगा नदी है वो हमारे यहाँ एंटर करती है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि बिजनौर ही एक ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी हमारे पास हमारे यूपी में एंटर करती है। अब यूपी और उत्तराखंड के बारे में खास बात और देखिए स्टूडेंट्स, जब हम आज़ाद हुए 1950 में, जब ये हमारा यूपी स्टेट बना, तो ये जो उत्तराखंड और यूपी था ये दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे। लेकिन 9 नवंबर 2000 को यूपी के अंदर से एक डिस्ट्रिक्ट को काट दिया गया और एक स्टेट को काट दिया गया, और जिसका नाम दिया गया उत्तराखंड। और इसी वजह से स्टूडेंट्स, जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आज के टाइम में हम सुनते हैं, जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है हमारा, तो ये कहाँ चला जाता है, उत्तराखंड में चला जाता है। उससे पहले ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था ये यूपी के अंदर ही आया करता था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग होकर कब बना था, ठीक है, कौन से वर्ष में बना था। तो ध्यान रखिएगा,
के यूपी के बनने के, यूपी के एस्टैब्लिशमेंट डे के पूरे 50 साल बाद 1950 में यूपी बना था। और ठीक उसके 50 साल बाद क्या हुआ था, हमारे पास उत्तराखंड राज्य जो था वो बना था। ठीक है, तो उत्तराखंड के बारे में हमने चीज़ें देखी क्या क्या, कि उत्तराखंड से के टोटल हमारे 7 जिले ऐसे हैं जो कि अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि है पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो आप देख ही सकते हो कि हिमाचल प्रदेश से केवल और केवल एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी सीमा साझा करता है, जिसका नाम है सहारनपुर। और साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे हो मैप पे कि बहुत छोटा सा ही एरिया है जो कि इसके साथ, दोनों के साथ टच में हो रहा है, एक बहुत छोटी सी ही सीमा जो ये साझा करते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे कम सीमा साझा जो यूपी है, जो सबसे कम सीमा साझा वो कौन से राज्य के साथ करता है, तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके साथ यूपी सबसे कम अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये चीज़ हम साथ साथ याद रखेंगे। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं हरियाणा स्टेट की तरफ। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से हरियाणा की तरफ, कि हरियाणा से हमारे कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से जो जिले हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एकदम टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सीमा साझा करता है वो है सहारनपुर, फिर है हमारे पास शामली, फिर है हमारे पास बागपत, ठीक है, फिर है हमारे पास गाजियाबाद नहीं कर रहा है यहाँ पे, फिर है हमारे पास गौतम बुद्ध नगर, और फिर है हमारे पास अलीगढ़, फिर है हमारे पास मथुरा। ठीक, और बस, तो यानी कि 6 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास ऐसे हैं स्टूडेंट्स, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो कि हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ, जो कि है हमारा राजस्थान, और देखते हैं कि राजस्थान से हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से मैप में देख सकते हैं कि राजस्थान कहाँ है। राजस्थान है यूपी के वेस्ट साइड में। राजस्थान कहाँ पर है? यूपी के वेस्ट साइड में है हमारे पास राजस्थान। और केवल 2 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास मथुरा और दूसरा है हमारे पास आगरा। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ, जो कि है हमारे पास मध्य प्रदेश। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हमारे लगते हैं वो मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। इसी वजह से आप कह सकते हो कि सबसे लंबी, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सीमा साझा हम कौन से राज्य के साथ करते हैं, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। सबसे कम हमने देखा था हिमाचल प्रदेश के साथ हमारी सीमा साझा होती है, और अगर हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो होती है हमारी मध्य प्रदेश के साथ। और टोटल 11 जिले ऐसे हैं हमारे जिनके साथ ये बाउंड्री हम शेयर करते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आगरा, फिर है हमारे पास इटावा, फिर है जालौन, फिर है हमारे पास झांसी, फिर आ जाता है ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज। प्रयागराज का पहले नाम अगर कोई आपसे पूछ ले तो वो था हमारे पास इलाहाबाद, अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है। इसके बाद है हमारे पास, अब ध्यान से देखें तो मिर्जापुर, देन सोनभद्र। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे जिले हैं जो कि किसके साथ हमारी सीमा साझा करते हैं? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखो, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो कभी भी आपसे ऐसे नहीं है कि वो सारे के सारे आपसे डिस्ट्रिक्ट से नाम पूछ लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो अब वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, देखो, या तो ललितपुर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ललितपुर हमारा एक ऐसा जिला है जो कि तीनों तरफ से, ठीक है, आप देख सकते हो तीनों तरफ से ये कहाँ से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो हमारा बनता है वो बनता है सोनभद्र जिले के लिए। क्यों बनता है सोनभद्र जिले के लिए? क्योंकि देखो, सोनभद्र जिले के बारे में अगर आप मैप में ध्यान से देख पा रहे हो, देखो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। तो सोनभद्र जिले के बारे में हमें एक बात देखने को मिलती है कि एकमात्र ऐसा जिला है हमारे यूपी का जिससे 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। इसीलिए सोनभद्र से मेनी ऑफ द टाइम, बहुत बार आपसे सोनभद्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी के उस जिले का नाम बताइए जिसे 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सोनभद्र आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारे पास छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ से केवल एक ही राज्य सीमा साझा करता है, सोनभद्र। इसी तरीके से अगर मैं झारखंड के बारे में बताना चाहूँ तो झारखंड से भी केवल हमारा एक ही जिला लगता है जिसका नाम है सोनभद्र, ठीक, इसलिए ये खास हो जाता है। चलो, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने बिहार राज्य की तरफ कि बिहार के साथ हमारे कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हमारे जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहला तो हमें देखने को मिल ही रहा है यहाँ पे सोनभद्र, इसके बाद है चंदौली, इसके बाद है हमारे पास गाजीपुर, फिर है हमारे पास बलिया, फिर है देवरिया, फिर है हमारे पास कुशीनगर, ठीक, फिर है हमारे पास यहाँ पे महाराजगंज,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो 7 जिले हैं हमारे पास, ये लगते हैं हमारे बिहार राज्य से। ठीक, तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो कोशिश करिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, जैसे कि ललितपुर के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे कम सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ 11 हमारे जिले लगते हैं और सबसे बड़ी हम जो सीमा साझा करते हैं वो मध्य प्रदेश के साथ करते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको खुद से नोट करते जाना है, खुद से अपने जो नोट्स हैं वो बनाते जाने हैं। इसी तरीके से सोनभद्र जिले के बारे में हम बात याद रखेंगे कि एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सबसे लेटेस्ट जिले अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो वो है हमारे पास हापुड़ और शामली। इसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गंगा नदी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारे यूपी में एंटर करती है, तो वो है हमारे पास बिजनौर। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप याद रखेंगे। अब देखिए, लगभग हमने यहाँ पे सारे स्टेट्स कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपनी यूटी की तरफ, यानी कि अब हम चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, दिल्ली के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि हमारी इंडिया की कैपिटल है। तो दिल्ली से केवल हमारे 2 ही डिस्ट्रिक्ट अपनी जो है सीमा साझा करते हैं, एक है हमारे पास गाजियाबाद और एक है हमारे पास जीबीएन, यानी कि इसका मतलब है गौतम बुद्ध नगर। तो 2 ही जिले ऐसे हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन स्टिल काफ़ी सारे हमारे पास जो एरिया है वो हमारा एनसीआर के अंदर आता है। अभी एनसीआर क्या है? एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि जो हमारी नेशनल की कैपिटल है, जो हमारे भारत की राजधानी है, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो सारे के सारे किस में कवर होते हैं? एनसीआर में। तो अगर मैं एनसीआर की बात करूं स्टूडेंट, तो एनसीआर में जो आने वाले हमारे जिले हैं वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे की एनसीआर रीजन के अंदर आते हैं वो है हमारे पास टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से? तो उनका नाम है शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ये ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हमारे एनसीआर रीजन के अंदर आते हैं। ठीक, ये तो बात रही हमारे स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि बनता है हमारा नेपाल के साथ। तो देखते हैं उसके साथ कितने और कौन कौन से जो जिले हैं वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, तो पहले तो ये बात ध्यान रखेंगे कि टोटल 7 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है उसमें, अगर मैं नॉर्थ से बात करती हूँ तो सबसे पहला है उसमें पीलीभीत, फिर है हमारे पास लखीमपुर खीरी, फिर है हमारे पास बहराइच, फिर है हमारे पास श्रावस्ती, फिर है बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये ऐसे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ अपनी जो सीमा है वो साझा करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कुछ जो स्पेशल चीज़ें थी वो हमने जानी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे लखनऊ की लोकेशन भी दिखा देती हूँ जो कि हमारी यूपी की कैपिटल है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ये है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारे पास लखनऊ का। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में यूपी के ये जो हमारा लखनऊ है, जो हमारी कैपिटल रीजन है, ये लाई करता है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो राज्यसभा की सीट्स है हमारे पास यूपी में 31 और लोकसभा की सीट्स है हमारे पास 80। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो में बात करती हूँ तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, और जो हमारे इस टाइम गवर्नर हैं वो है हमारी आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपको मेनली याद रखना है यूपी के बारे में। इसके बाद अगर मैं यूपी के एरिया की, वैसे तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो यूपी का जो एरिया है वो है हमारे पास 243 ऑफिशियली, जो हमारी ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है वो है 243,286 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद अगर हम जेंडर रेशो की बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि जेंडर रेशो क्या होता है। जेंडर रेशो का मतलब होता है स्टूडेंट्स के 1000 मेल्स पर कितनी वुमेन्स प्रेजेंट है, कितनी फीमेल्स प्रेजेंट है, उसका मतलब होता है जेंडर रेशो। तो हमारे जो यूपी का जेंडर रेशो है वो है 912/1000। काफ़ी खराब है हमारे यहाँ का कि 1000 मेल्स पर हमारे यहाँ 912 फीमेल्स केवल प्रेजेंट है। डिस्ट्रिक्ट अभी हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास वो 75 है। इसके बाद अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो लगभग वैसे 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे पास जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, जो बताया जाता है आंकड़ों के अनुसार, वो थी 20 करोड़, लेकिन अभी बढ़कर हमारी ये 24 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, एक एरिया स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। तो हमारे जो यूपी की डेंसिटी है वो है 829। तो ये कुछ जनरल इन्फो थी, बेसिक इन्फो थी, जो कि मुझे लगता है यूपी के बारे में आपको पता होनी ही चाहिए यूपी की जीके समझने से पहले। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही साथ आप अब हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी आप क्वेरी के लिए, कमेंट के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।